बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर हमारा 8 है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन आ ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट द मेजरमेंट बी सी व्हेन measurement AB is equal to 6 centimeter and AC is equal to 4 centimeter and angle A is equal to 60 degree। सबसे पहले हमें कहा गया है कि इन आ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इनके पॉइंट को अब नाम दे दें ए बी सी का। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी। अब हमें लेंथ दे दी गई है ए बी की। ए बी की लेंथ किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर के। और ए सी की लेंथ किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर के। तो ये ए सी किसके बराबर आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर के। अब एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? 60 डिग्री के। तो ये एंगल ए के ऊपर आप लोगों ने एंगल ड्रा कर लिया जो कि 60 डिग्री के बराबर है। अब हम प्रोजेक्शन थ्योरम यूज़ कर लेंगे। प्रोजेक्शन थ्योरम क्या है? ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए डी। अब ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ है, कि फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है वो देखें। हमें जो एंगल दिया गया है वो ए के ऊपर है, ठीक है। जो एंगल के सामने वाली साइड होती है ना, फ्रंट साइड ऑफ एंगल, उसका स्केल लेना होता है जो एंगल के सामने वाली साइड है। अब एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी या सी डी। तो आप लोगों ने क्या ले लिया? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड। दूसरी साइड कौन कौन सी है? एक ए सी है और दूसरी कौन सी है? बी सी। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बेस ये आप लोगों के पास आ गई ए बी, ये बेस है। अब ए डी क्या है? ए डी आप लोगों के प्रोजेक्शन जो हुई है, तो सी के ऊपर प्रोजेक्शन हो जाएगी और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? डी का, ठीक है। और इसीलिए ये बेस विद एंगल, बेस हमारे पास कौन सी है? ए डी विद एंगल और साथ इसके क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन पॉइंट कौन सा है? डी। तो बेस हमारे पास ए बी है, प्रोजेक्शन पॉइंट क्या है? ए एंड डी। तो ए बी इंटू ए डी। अब इधर 2 के साथ जो पहली एक्सरसाइज थी ना 8.1, उधर 2 के साथ क्या आया था? प्लस। लेकिन इधर क्या है? 2 के साथ माइनस है। ये क्यों आया है? याद रखें, जब हमारी प्रोजेक्शन आउटसाइड ट्रायंगल होती है, जब हमारी प्रोजेक्शन आउटसाइड द ट्रायंगल होती है तो तब यहाँ प्लस आता है। लेकिन अब जो हमारी जो प्रोजेक्शन हुई है वो इनसाइड द ट्रायंगल हुई है, तो डेट्स वाई इधर क्या आएगा? माइनस, ठीक है। अब हमें जो गिवन है बी सी हम लोगों ने फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब जो वैल्यू नहीं दी गई वो है ए डी, ठीक है। जो वैल्यू क्या है? ए डी। अब हम लोगों ने ए डी फाइंड करना है। ए डी फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? यूज़ ट्राइंगल सी ए डी, ये वाली आप लोग ट्राइंगल यूज़ कर लेंगे, सी ए डी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? ए डी आप लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ आपको एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री का और एक साइड आप लोगों के पास है ए सी जो कि 6 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ आप लोग कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। थीटा की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है 60 डिग्री। बेस आप लोगों के पास है ए डी डिवाइडेड विद हाइपोटेन्यूस डेट इज इक्वल टू ए सी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू ए डी आप लोगों ने फाइंड करना है एंड ए सी जो कि बराबर है ये वाली साइड ए सी जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये 4 ए डी के नीचे क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू 4/2, 4 डिवाइडेड विद 2 डेट इज इक्वल टू 2। तो ए डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई है? 2 के। अब इसको पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए डी। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट कर ले। बी सी हम लोगों ने फाइंड करना है, ए सी जो कि हमें पहले क्वेश्चन में गिवन था जो कि 4 के बराबर है, अब ये 4 आ गया, प्लस ए बी 6 के बराबर है, माइनस 2 वैसे ही आ गया, ए बी 6 के बराबर है, ए डी अभी जो हम लोगों ने फाइंड किया ये वाली वैल्यू ए डी जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इन सब को कैलकुलेट कर लें। 4 का स्केयर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 6 का स्केयर 36 माइनस 2 माइनस वैसे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डेट इज इक्वल टू 24। अब इनको सम अप कर ले, माइनस कर ले 24 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 28। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड करना था बी सी, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड आया है वो क्या है, बी सी स्क्वेयर। अब स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोग क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट। तो आप लोगों ने ये स्क्वेयर रूट अप्लाई कर लिया, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 28। अब स्क्वेयर रूट अप्लाई किया तो स्क्वेयर रूट 28 किसके बराबर होता है, 4.29 के। ये वाला स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, बी सी बच गया, बी सी इज इक्वल टू 5.29 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी एक पॉइंट पे कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, मैं बहुत ही जल्दी उसको रिप्लाई करूँगा। सेकंड थिंग्स, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरी जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे मेरे साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म का। ठीक है, और ये मेरे चैनल का नाम है मैथ एंड CS नॉलेज, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।